हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। ये कहानी है एक डॉक्टर के बारे में, एक सांप के बारे में और एक शीशे के बारे में, जिसे लिखा है वियाकॉम मोहम्मद बशीर ने। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर और जानते हैं क्या है इस चैप्टर में। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा। क्या कभी एक साहसी और जोशीला सांप आपके शरीर के किसी हिस्से पर कुंडली मारकर चारों ओर बैठा है? All of us fell silent. हम सभी चुप हो गए। The question came from the homeopath. ये प्रश्न एक होम्योपैथ से आया। The topic came up when we were discussing snakes. जब हम सांपों के विषय के बारे में बात कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. हमने ध्यानपूर्वक सुना जैसे कि डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ की। It was a hot summer night about 10 o'clock. वो गर्मियों की गर्म रात थी, लगभग 10 बजे थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने अब रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया और अपने रूम पर लौटा। I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ऊपर से मैंने एक आवाज़ सुनी। The sound was a familiar one. आवाज़ जानी पहचानी थी। One could say that the rats and I shared the room. कोई ये कह सकता है कि चूहे और मैं उस एक रूम में रहते थे। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने माचिस की डिब्बी बाहर निकाली और टेबल पर रखे केरोसिन लैंप को जलाया। The house was not electrified. It was a small rented room. घर में बिजली नहीं थी और वो एक किराए पर लिया हुआ एक कमरा था। I had just set up medical practice and my earnings were meager. मैंने मेडिकल प्रैक्टिस करनी शुरू ही की थी और मेरी कमाई भी बहुत थोड़ी थी। I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. कुछ कमीज और धोतीज के साथ साथ मेरे पास इकलौता ब्लैक कोट भी था जिसे मैं उस वक्त पहने हुए था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और थोड़ी सी गंदी बनियान उतार कर टांग दी। I opened the two windows in the room. मैंने कमरे की दो खिड़कियां खोल दी। It was an outer room with one wall facing the open yard. वो एक बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार खुले आंगन की तरफ थी। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. उसकी छत टाइल से बनी हुई थी जिसे सहारा देने वाला तिकोना बीम पर टिका था जो दीवार पर थी। There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to the end from the beam. वहाँ कोई छत नहीं थी, वहाँ पर चूहों का आना जाना बीम से लगातार होता रहता था। I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपना बिस्तर बनाया और उसे दीवार के नज़दीक खींच लिया। I lay down but I could not sleep. मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। I got up and went out to the veranda for a little air. मैं खड़ा हुआ और वरांडा की तरफ गया कुछ हवा लेने के लिए। But the wind god seemed to be haven't taken time off. लेकिन वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी। I went back into the room and sat down on the chair. मैं वापस कमरे में गया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. मैंने टेबल के नीचे रखे बॉक्स को खोला और उसमें से द मटीरिया मेडिका नाम की किताब को निकाला। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैंने उसे टेबल पर खोला जहाँ एक लैम्प और एक बड़ा शीशा रखा था। एक छोटा कंघा भी शीशे के बगल में रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. कोई भी एक शीशे की तरफ आकर्षित होगा जब वो पास में रखा हो। I took a look. मैंने एक नज़र उसे देखा। In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. उन दिनों मैं सुंदरता का एक महान प्रशंसक हुआ करता था और खुद को सुंदर दिखने में विश्वास रखता था। I was unmarried and I was a doctor. मैं अविवाहित था और एक डॉक्टर भी था। I felt I had to make my presence felt. मुझे लगता था कि मुझे अपने होने की अनुभूति करानी चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat.
मैंने कंघी को उठाया, अपने बालों पर फेरा और अपनी मांग को ठीक किया ताकि वो सीधी और साफ लगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। मैंने फिर से वो आवाज़ ऊपर से सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने अपने चेहरे को शीशे में पास से देखा। I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि मैं रोज शेव करूंगा और एक छोटी मूंछ उगाऊंगा और ज्यादा हैंडसम लगने के लिए। I was, after all, a bachelor and a doctor. आखिरकार मैं एक कुंवारा था और एक डॉक्टर भी था। I looked into the mirror and smiled. मैंने शीशे में देखा और स्माइल किया। It was an attractive smile. वो एक आकर्षक स्माइल थी। I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. मैंने धरती हिला देने वाला एक और फैसला लिया कि मैं और सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पर ये आकर्षित स्माइल हमेशा रखूंगा। I was, after all, a bachelor and a doctor too on top of it. आखिरकार मैं एक कुंवारा था और सबसे अधिक एक डॉक्टर भी था। Again came that noise from above. ऊपर से वो आवाज फिर से आई। I got up, paced up and down the room. मैं खड़ा हो गया और कमरे में चलने लगा। Then another lovely thought struck me. फिर दोबारा से एक खुशनुमा ख्याल मेरे अंदर आया। I would marry. मैं शादी करूंगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. मैं एक ऐसी महिला से शादी करूंगा जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और जो मेडिकल में अच्छी प्रैक्टिस करती हो। She had to be fat for a valid reason. वो मोटी होनी चाहिए एक सही कारण की वजह से। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अगर मैं कोई छोटी मोटी गलती कर दूं और मुझे उससे दूर भागना पड़े तो वो मेरे पीछे ना दौड़ सके और मुझे पकड़ ना सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. इन सब ख्यालों के साथ मैं टेबल के पास दोबारा चेयर पर बैठ गया। There were no more sounds from above. वहां ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. अचानक ही किसी एक भारी चीज की गिरने की आवाज आई जैसे कि एक रबर ट्यूब जमीन पर गिरी हो। यकीनन चिंता करने की कोई बात नहीं थी। Even so, I thought I would turn and take a look. मैंने सोचा मुझे एक बार मुड़कर देख लेना चाहिए। No sooner had I turned Then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैंने मुड़ के देखा एक मोटा सांप टेढ़ा मेढ़ा चलकर मेरी चेयर के पीछे आ गया था और मेरे शोल्डर पर आ चुका था। The snake's landing on me and my turning were simultaneous. मेरा मुड़ना और सांप का मेरे ऊपर आना एक साथ हुआ। I did not jump, I did not tremble, I did not cry out. There was no time to do any such thing. ना मैं कूदा, ना मैं हिला, ना मैं चिल्लाया। ऐसा करने के लिए ये बिल्कुल वक्त नहीं था। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my face. सांप ने फन फैला लिया था और उसका सर मुश्किल से 2 या 3 इंच दूर था मेरे चेहरे से। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोके बैठा हुआ था। I was turned to be stone. मैं स्थिर हो चुका था। But my mind was very active. लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। The door opened into darkness. कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। The room was surrounded by darkness. कमरे के चारों तरफ भी अंधेरा था। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. मैं लैम्प की रोशनी में एक हार्ड मांस का पुतला बना बैठा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. मैंने इस ब्रह्मांड और सृष्टि को बनाने वाले भगवान के होने की अनुभूति की। भगवान वहां थे। Suppose I said something and he did not like it. जैसे कि मैंने कुछ कहा और उन्हें पसंद ना आया हो। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the word "Oh God." मैंने अपनी कल्पना में अपने दिल के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में "Oh God" लिखने की कोशिश की। There was some pain in my left arm. मेरे बाएं हाथ में थोड़ा दर्द था। It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm.
वो कुछ ऐसा था जैसे एक मुड़ी हुई रॉड नहीं, एक पिघली हुई धातु की गर्म रॉड मेरे हाथ को धीरे धीरे बहुत जोर से दबा रही थी। The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? मेरा हाथ अपनी सारी ताकत खो रहा था। मैं क्या कर सकता था? At my slightest movement, the snake would strike me. मेरी जरा से भी हिलने पर सांप मुझे काट सकता था। Death lurked 4 inches away. मृत्यु 4 इंच दूर छिपकर बैठी हुई थी। Suppose it stuck. What was the medicine I had to take? अगर वो मुझे काट लेता तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी होती? I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं एक गरीब, मूर्ख और बेवकूफ डॉक्टर था। I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं खतरे को भूल गया और निर्बलता से अपने ऊपर स्माइल करने लगा। It seemed as if God appreciated that. ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे सराहा हो। The snake turned its head. सांप ने अपना सिर मोड़ लिया। It looked into the mirror and saw its reflection. उसने शीशे में देखा और अपना रिफ्लेक्शन को देखा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror. मैं ये दावा नहीं कर सकता कि वो पहला सांप था जिसने अपने आप को शीशे में देखा। But it was certain that the snake was looking into the mirror. मगर ये बात तय थी कि सांप अपने आप को शीशे में देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या वो अपनी सुंदरता को सराह रहा था? Was it trying to make an important decision? क्या वो एक महत्वपूर्ण फैसला ले रहा था? About growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on his forehead. मुंह छुपाने का, आंखों के नीचे काजल लगाने का या माथे पर सिंदूर लगाने का। I did not know anything for certain. निश्चय से मैं कुछ भी नहीं कह सकता था। What sex was the snake? सांप का लिंग क्या था? Was it male or female? क्या वो नर था या मादा? I will never know. मुझे कभी पता नहीं चलेगा। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. सांप धीरे से मेरे हाथ से खुलकर मेरी गोद में फिसलता हुआ आ गया। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. वहां से रेंगता हुआ वो टेबल पर गया और शीशे की तरफ बढ़ा। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarter. संभवतः वह अपने रिफ्लेक्शन को शीशे के पास से देखकर एंजॉय करना चाहता था। I was no mere image cut in granite. मैं उस सीन का बिल्कुल हिस्सा नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood. अचानक से मुझ में खून दौड़ने लगा। Still holding my breath, I got up from the chair. अपनी सांस रोके हुए मैं चेयर से खड़ा हुआ। I quietly went out through the door into the veranda. मैं चुपके से दरवाजे से वरांडे में गया। From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. वहां से मैं कूदता हुआ बाड़े की तरफ गया और पूरी जी जान से दौड़ने लगा। Phew! Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? उफ! हम दोनों ने राहत भरी सांस ली। किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या तुमने कोई गलती की? No, the doctor said, God willed otherwise. नहीं, डॉक्टर ने कहा, जो भगवान की इच्छा। My life companion is a thin, ready person with the gift of a sprinter. मेरा जीवन साथी एक पतला इंसान है जिसे दौड़ने का उपहार प्राप्त है। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? किसी ने पूछा, डॉक्टर जब तुम भागे क्या सांप तुम्हारे पीछे भागा? The doctor replied, I ran till I reached a friend's house. डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं दौड़ा और तब तक दौड़ा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. जल्दी से मैंने पूरे शरीर पर तेल लगाया और स्नान किया। I changed into fresh clothes. मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। The next morning at about 8:30 I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there. अगली सुबह करीबन 8:30 बजे मैं अपने एक दोस्त के साथ और 1 और 2 लोगों के साथ अपने रूम पर गया अपना सामान वहां से ले जाने के लिए। But we found we had little to carry. लेकिन हमने देखा वहां बहुत कम सामान था। Some thief had removed most of my things. किसी चोर ने मेरा ज़्यादातर सामान चुरा लिया था। The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult.
कमरा साफ था लेकिन पूरी तरह से नहीं। चोर ने एक चीज पीछे छोड़ी थी मेरी आखिरी बेइज्जती करने के लिए। What was that? I asked. वो क्या था? मैंने पूछा। The doctor said, my vest, the dirty one. डॉक्टर ने कहा, मेरा गंदा बनियान। The fellow had such a sense of cleanliness. उस आदमी को साफ सफाई की काफी समझ थी। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. वो बदमाश उसे ले आ सकता था और साबुन पानी से धोने के बाद उसे इस्तेमाल कर सकता था। Did you see the snake the next day, doctor? क्या तुमने अगले दिन सांप देखा डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ्ड, आई नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, मैंने तब से उसे नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। वो ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता के प्रति काफी आकर्षित था। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, जिसे लिखा है वियकॉम मोहम्मद बशीर ने और ट्रांसलेट किया है मलयालम से वी अब्दुल्ला ने। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।